Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, आज हम इंग्लिश क्लास 7 सिंगल नेशनल करिकुलम में नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 ईद उल अजहा का सेकंड जो लेक्चर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके जो फर्स्ट लेक्चर था वो इस यूनिट के प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था, ट्रांसलेशन और ग्लोसरी पर। आज हम लोग इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, एक्सरसाइज को समझने से पहले ट्रांसलेशन अगर देख ली जाए, समझ ली जाए, सीख ली जाए तो वो एक्सरसाइज में बड़ी मददगार मुआविन साबित होती है। तो इसी सिलसिले में मैं उस यूनिट की उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप पहले वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, फिर उसके बाद इस जो लेक्चर को मुलाहिज़ा फरमाइएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, एक्सरसाइज मश्क, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ुबानी गुफ्तगू की महारतें। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़ें और उस पर मशक करें। हमज़ा और अली के दरमियान ये डायलॉग है। हमज़ा कहते हैं अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग अली। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर अली। अली कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग हमज़ा, हाउ आर यू। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर हमज़ा, आप कैसे हैं। हमज़ा कहते हैं वेल आई एम फाइन थैंक यू, आई हर्ड दैट यू वेंट टू कैलेंटन मलेशिया लास्ट वीक। मैं ठीक हूँ हमज़ा, मैंने सुना है कि आप गुज़श्ता हफ्ते कैलेंटन मलेशिया गए थे। हमज़ा कहते हैं अली कहते हैं यस जी हाँ, आई वेंट टू कैलेंटन मलेशिया लास्ट वीक विद माई पेरेंट्स। जी हाँ, मैं गुज़श्ता हफ्ते अपने वालदैन के साथ मलेशिया कैलेंटन गया था। हमज़ा कहते हैं वाओ दैट्स गुड, ज़बरदस्त, ये अच्छी बात है। विच प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, आपने वहाँ कौन सी जगहों का दौरा किया। अली कहते हैं आई विजिटेड मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, मैंने बहुत सी दिलचस्प मकामात का दौरा किया। लास्ट आई वेंट टू गैटन बीच, आखिरी बार मैं गैटन बीच गया। हमज़ा कहते हैं दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग दैट यू विजिटेड गैटन बीच इन कैलेंटन, ये दिलचस्प लगता है कि आपने कैलेंटन में गैटन बीच का दौरा किया। अली कहते हैं यस इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग एज देयर वॉज कैलेंटन इंटरनेशनल वू फेस्टिवल। जी हाँ, ये वाकई दिलचस्प था क्योंकि वहाँ कैलेंटन इंटरनेशनल वू फेस्टिवल था, विच वी वर फॉर्चुनेट टू विटनेस, जिसका मुशाहिदा करने के लिए हम खुशकिस्मत थे। इट इज़ हेल्ड एनुअली इन अगस्त इन मलेशिया, ये मलेशिया में हर साल अगस्त में मुनक़िद होता है। इट वॉज ब्यूटिफुल, ये खूबसूरत था। हमज़ा कहते हैं वाओ व्हाट इज़ वू, व्हाट इज़ दिस, इज़ इट अ फिश। हमज़ा कहते हैं वो ये क्या है, क्या ये मछली है। अली कहते हैं हा नो, अली कहते हैं नहीं, इट्स नॉट अ फिश, ये मछली नहीं है, इट्स अ ह्यूज काइट एक्चुअली, ये दरअसल बहुत बड़ी पतंग है। हमज़ा कहते हैं ह्यूज काइट, हाउ डू पीपल डेकोरेट द काइट, वो कहते हैं जी एक बहुत बड़ी पतंग, लोग इस पतंग को कैसे सजाते हैं। अली कहते हैं दे डेकोरेट द काइट विद कलरफुल पैटर्न्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ये मतलब लोग जो हैं इसको फूलों और पत्तों की रंगीन नमूनों से इसे सजाते हैं। हमज़ा कहते हैं ओह इट मस्ट बी अ ब्यूटीफुल काइट, ओह ये तो एक खूबसूरत पतंग होगा। अली कहते हैं यस इट्स अ ब्यूटीफुल काइट, ये एक खूबसूरत पतंग है। ड्यूरिंग द वो फेस्टिवल, जी वो फेस्टिवल के दौरान देयर वर ऑल्सो कल्चरल शोज सच एज ट्रेडिशनल डांसेस एंड द कैलन फूड फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान सकाफती शोज़ भी थे जैसे रिवायती रक्स और कैलान फूड फेस्टिवल भी। हमसे कहते हैं वाओ यू मस्ट हैव इंजॉयड योर हॉलीडेज, ज़बरदस्त, आपने तो अपनी छुट्टियों का लुत्फ़ उठाया होगा। अली कहते हैं या आई डेफिनेटली इंजॉयड माई हॉलीडेज़, जी हाँ मैं यकीनी तौर पर अपनी छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। हमज़ा कहते हैं विच फूड डिड यू लाइक इन द फेस्टिवल,
आपको मेले में कौन सा खाना पसंद आया? अली कहते हैं माई फेवरेट फूड वॉज नासी तुमपंग। मेरा पसंदीदा खाना जो था वो नासी तुमपंग था, इन विच राइस वॉज पैक्ड इन अ कोन शेप्ड बनाना लीव, जिसमें चावल जो है एक मखरूती केले के पत्तों में पैक किए जाते थे। हमजा कहते हैं साउंड्स इंटरेस्टिंग, दिलचस्प लगता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कैलेंटन इंटरनेशनल वो फेस्टिवल। जी, कैलेंटन इंटरनेशनल वो फेस्टिवल के दौरान अपना तजुर्बा शेयर करने का शुक्रिया। अली कहते हैं नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, यू आर वेलकम, आपका खैर मकदम है। आई ब्रिंग सम पिक्चर्स टू शो यू, मैं आपको दिखाने के लिए कुछ तस्वीर लाऊंगा। हमजा कहते हैं नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट, मैं इसका मुंतज़िर रहूँगा। अली कहते हैं गुड बाय, सी यू सून, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रिमेंबर, याद रखिए। आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र की निशानदही करना। पॉइंट ऑफ व्यू refers to the method of narration used in a short story, novel or in a narrative poem. नुक्ता नज़र एक मुख्तसर कहानी, नावल या एक दास्तानी नज़म में बयान करने के तरीक़ेकार से मुराद है। इन अ स्टोरी टोल्ड फ्रॉम फर्स्ट पर्सन ऑफ व्यू, पहले शख्स से कही गई कहानी में द नरेटर इज़ अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, रावी कहानी का एक किरदार है। John Lennon and Paul McCartney wrote the song In My Life in the first person. जॉन लेनन और पॉल मैकार्थी ने पहले शख्स में गाना इन माई लाइफ लिखा। These places I'll remember all my life, some have changed. तो ये आई देखिए फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन की पोजेशन है। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर, आई, माई, मी, वी, आर, अस, माई सेल्फ एंड आर सेल्व्स। तो पहले शख्स से ज़मीर है आई, माई, मी, वी, आर, अस, माई सेल्फ एंड आर सेल्व्स। द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंग्स टू द पीपल और पर्सन द नरेटर इज रेफरिंग टू। तीसरे शख्स का नुक्ता नज़र उन लोगों का या शख्स से ताल्लुक़ रखता है जिनका रावी हवाला दे रहा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, दे, देयर, देम एंड देमसेल्व्स। अब तीसरे शख्स से जो ज़मीर होते हैं उनमें ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, दे, देयर, देम एंड देमसेल्व्स। Here is part of a script from J.K. Rowling's Harry Potter and Philosopher's Stone showing the power of third person. यहाँ जी के रोलिंग्स के हैरी पॉटर और फिलोसफर स्टोन जो क्या कर रहे हैं जी, तीसरे शख्स की ताकत को जाहिर करते हैं। हैरी मूव्ड इन फ्रंट ऑफ द टैंक एंड लुक्ड इंटेंटली एट द स्नेक। हैरी ने टैंक के आगे बढ़कर सांप को गौर से देखा। ही वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड इफ इट हैड डाइड ऑफ बोर्डम इटसेल्फ। उसे हैरत ना होती अगर ये खुद बोरियत से मर जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज़ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट्स ऑफ व्यू। दर्ज झेल सत्रों को पढ़ें और शनाख्त करें कि आया कि ये पहले या तीसरे शख्स की राय है। मतलब इन लाइंस को पढ़कर हमने ये हाईलाइट करना है कि ये पहला शख्स है कि तीसरा शख्स है। पहली एग्जांपल है मच टू माई सरप्राइज आई, आप देखें आई फर्स्ट पर्सन है, आई लाइक द ट्रक अहमद ब्रॉट फॉर मी फर्स्ट पर्सन, ठीक हो गया। अब देखिए आई रिकमेंड स्क्रिवेनर बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वर्ड प्रोसेसर ऑफ द मार्केट। देखिए आई से बात शुरू हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है। शी वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट सो शी परचेज्ड अ बैट एंड अ बॉल, तो ये भी क्या है, इसमें देखें शी है तो शी की वजह से ये थर्ड पर्सन हो गया। नेक्स्ट देखिए मारिया, थर्ड पर्सन है। मारिया वॉज श्योर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, तो मारिया और हर से हमें पता लगा कि ये थर्ड पर्सन है। दे भी थर्ड पर्सन है। दे डिड नॉट लूज हार्ट एंड केप्ट ऑन देयर जर्नी टू द ईस्ट। अब यहाँ पर दे और देयर जो हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन है। आई, अब आई फर्स्ट पर्सन है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड,
फर्स्ट पर्सन आई की वजह से। दे थर्ड पर्सन है, दे हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग बट शी वॉजंट इन्वाइटेड, थर्ड पर्सन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। तो हमारे पास ये 5 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच एनिमल्स आर सेक्रीफाइज्ड ऑन ईद उल अजहा? ईद उल अजहा पर कौन से जानवर कुर्बान किए जाते हैं? तो इसका जवाब है जी, द लैम, गोट, काओ एंड कैमल आर सेक्रीफाइज्ड ऑन ईद उल अजहा। भेड़, बकरी, गाय, ऊंट ईद उल अजहा पर कुर्बान किए जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईद उल फित्र एंड ईद उल अजहा? ईद उल फित्र और ईद उल अजहा में क्या फ़र्क है? तो इसका जवाब है, ईद उल फित्र ऑकर्स एट द एंड ऑफ रमज़ान। ईद उल फित्र जो है वो रमज़ान के आखिर में होती है। ईद उल अजहा टेक्स प्लेस अबाउट 2 months आफ्टर ईद उल फित्र। ईद उल अजहा जो है वो ईद उल फित्र के तकरीबन 2 माह बाद वक़ूअ पज़ीर होती है, एट द एंड ऑफ द एनुअल हज पिलग्रिमेज। जी, सालाना हज के इख्तिताम पर। देयर इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स ऑन द डे ऑफ ईद उल अजहा, और ईद उल अजहा के दिन जानवरों की कुर्बानी होती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड अदहा? लफ्ज अदहा से क्या मुराद है? अदहा इज एन अरेबिक वर्ड, अदहा एक अरबी लफ्ज है, दैट रिफर्स टू सेक्रीफाइस और स्लॉटर ऑफ एन एनिमल इन इस्लामिक ट्रेडिशन। ये इस्लामी रिवायात में जानवर की कुर्बानी या ज़िबह करने को अदहा कहते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस, ये एक अहम मजहबी अमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड मिरेकल? मुसन्निफ ने मोइज़ा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? द ऑथर हैज़ यूज द वर्ड मिरेकल बिकॉज बाय द विजडम एंड प्लेयर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत अमली और रज़ा से अ रैम केम टू बी सेक्रीफाइस्ड, एक मेंढा कुर्बानी के लिए आ गया इंस्टेड ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा कुर्बान होने के लिए आ गया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक मौजज़ा था। How does a Muslim show his her firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala on Eid days? ईद के दिनों में एक मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अपने पुख्ता यकीन का इजहार कैसे करता है? A true Muslim is one who has a firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala. एक सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पुख्ता यकीन रखता है, and tries to follow all his commands sincerely and obediently, और उसके तमाम अहकामात पर खुलूस और फर्माबरदारी से अमल करने की कोशिश करता है। जी, नेक्स्ट है जी, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड देन चेक अगेंस्ट देयर डिक्शनरी मीनिंग। नीचे दिए गए अल्फाज के मौनी का अंदाज़ा लगाएं, फिर उनके लुगत के माना को चेक करें। टेम्प्ट उकसाना है, आजमाइश, इसमें है जी अर्ज, इंटाइस, उकसाना। सेक्रीफाइस है कुर्बानी, स्लॉटरिंग और सरेंडर, कुर्बान करना या सर खम तस्लीम करना। कम्यूनल कहते हैं फ़िरका वराना, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ मुआशरों के दरमियान फ़र्क, तजाद। रिवील ज़ाहिर करना, टू मेक नोन जी जानना या डिस्क्लोज ज़ाहिर करना। बिलीव यकीन करना, ट्रस्ट एतमाद, फेथ यकीन। फॉरगिवनेस मुआफ़ी, पार्डन और एक्सोनरेशन मुआफ़ी देना। नेक्स्ट है व्यूअर्स, वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। रिमेंबर याद रखिए, होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स, हम आवाज़ अल्फाज और करीबी हम आवाज़ अल्फाज। Homophones is a word that is pronounced the same as another word. हम आवाज़ अल्फाज एक ऐसे अल्फाज हैं जिनका तलफ़ुज़ दूसरों जैसा होता है, बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उनके हिजे और माना मुख्तलिफ होते हैं। एग्ज़ाम्पल्स हैं वेदर, वेदर, सीन और सीन। आप ज़रा देख लीजिए कि इनके हिजे और माना मुख्तलिफ हैं, लेकिन बोलने में ये एक जैसे हैं। A near homophone is a word which is pronounced almost the same as another word but has different spelling and meaning. अब करीबी हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं जिनका तलफ़ुज़ तकरीबन एक दूसरे लफ्ज़ की तरह होता है, लेकिन इनके हिजे और माना मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लूज़ और लूज़। अब मिसाल खोना और खोना, अब इनका तलफ़ुज़ एक जैसा है, लेकिन इनके हिजे और माना मुख्तलिफ होते हैं। Fill in the blanks with the correct word from the word bank. ज़ख़ीरा अल्फाज के सही लफ्ज़ से खाली जगह पूर करें। Use the context of the sentences to determine which word should be used.
और जुमला के सियाक़ो सबाक़ का इस्तेमाल इस बात का तयन करने के लिए करें कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे पास वर्ड बैंक है लूज़, लूज़, एंड, देन, अफेक्ट, सिंस, सेंस, देन और इफ़ेक्ट। ये आगे पीछे इसलिए लिखे गए हैं कि आपने इसमें से सिलेक्शन करनी है कि कौन सा किस जगह पर आना चाहिए। हमने सेंटेंस पढ़ना है तो हमें आइडिया हो जाएगा। देखिए, हिज ब्रदर इज टॉलर देन, अब यहाँ THEN नहीं आएगा क्योंकि फ़िक्रे के मुनासबत से कंपैरिजन है तो देन आना है। आई विल रीड बुक्स बाय शेक्सपियर एंड मार्क ट्वेन दिस ईयर, यहाँ एंड आएगा, एन नहीं आएगा। आई होप वी डोंट लूज द गेम टूमोरो, ये हारना है जी, इसलिए यहाँ लूज आया। द एक्सपेरिमेंट शोड द इफेक्ट ऑफ सोइल इरोशन। They have been waiting in line since noon to buy their tickets. The cold weather began to lose his emotions. He was afraid he would break down soon. Nabila had a sense, SE, that something was wrong when she opened the barn door. There is a dog running affect in our neighborhood. First, he sent me a message, then he called me phonically. Have you ever seen an owl in daylight? ठीक है जी, दिन की रोशनी में कभी उल्लू देखा है जी। नेक्स्ट है जी, यूज द मीनिंग टू डिटरमिन द करेक्ट वर्ड इन ईच सेट ऑफ नियर होमोफोन्स एंड राइट इट इन द ब्लैंक स्पेस बिलो। करीबी हम आवाज़ अल्फाज के हर सेट में सही लफ्ज़ का तयन करने के लिए माना का इस्तेमाल करें और इसे नीचे खाली जगह पर लिखें। हमारे पास एग्जाम्पल है जी, पोलर एनिमल, तो बियर और बेयर, इन दोनों में से क्या होता है जी, एनिमल जानवर जो है वो क्या है जी, बियर है जी, तो ये देखें बियर सिलेक्ट हुआ है। अब इंट्रोड्यूसेस आ कंपैरिजन, मवाजना करने के लिए देन या देन THAN आता है, तो THAN आता है, मैंने यहाँ पर देन लिखा है। वर्ब टू मेक अ डिफरेंस, एक वर्ब है जो फ़र्क पैदा करने के लिए है, तो इसमें ए अफेक्ट जो है ए से बनता है वो वर्ब है। कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स टू थिंग्स, कंजंक्शन जो दो चीज़ों को मिलाने के लिए वो है एंड। फ्री आज़ाद, तो इसमें ढीला जिसे लूज कहते हैं डबल ओ के साथ। बिकॉज ओ इन एन इंटरवीनिंग टाइम, वक्त में मुदाखलत के लिए सिंस आता है, सेंस नहीं आता। इन दैट टाइम नेक्स्ट, यानी कि वक्त से अगला, देन THAN। फिल इन ओ द फैकल्टी ऑफ साइट, हियरिंग एटसेट्रा, तो ये सेंस है। टू फेल इन अ कंपटीशन और अनएबल टू फाइंड, तो लूज, यानी कि आप नाकाम हो गए हैं तो खो बैठे हैं जी। नेक्स्ट है जी, रिमेंबर, याद रखिए। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव हम लोगों ने समझने हैं, इसमें सिफ्त का मुकाम। वी पुट एडजेक्टिव्स बिफोर द नाउन, हम इसम से पहले इसमें सिफ्त लगाते हैं। एडजेक्टिव्स नेयर चेंज देयर फॉर्म, इसमें सिफ्त कभी भी अपनी शक्ल नहीं बदलते। अ स्मॉल टेबल, तो टू स्मॉल टेबल्स, एक छोटी मेज़, दो छोटी मेज़ें, तो इसमें आप देखें कि नाउन में तब्दीली आ गई है, देखें लेकिन स्मॉल जो एडजेक्टिव है उसमें तब्दीली नहीं है। व्हेन देयर इज अ सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स वी यूज द वन डिस्क्राइबिंग साइज फर्स्ट एंड देन कलर। अच्छा जी, जब हम इसमें सिफ्त का एक सिलसिला हो तो हम पहले साइज और फिर रंग को बयान करने वाला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बिग ब्राउन आइज, तो अ बिग ग्रे वुल्फ, तो पहले बिग देखें, साइज आया, फिर रंग आया। अ ब्लैक कैट, अ लिटिल ब्लैक कैट, तो लिटिल पहले आया। ब्लैक कैट्स, बिग ब्लैक कैट्स, फेयर हेयर, लॉन्ग फेयर हेयर। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, चूज द करेक्ट ऑर्डर एंड एडजेक्टिव्स। इसमें सिफ्त की सही तरतीब का अंदाज़ा लगाएं। अब देखिए यहाँ पर पहले इसे देखिए, एडजेक्टिव फॉलो दिस ऑर्डर, एडजेक्टिव जो है ना इस तरतीब को की पैरवी करते हैं। सबसे पहले नंबर, यानी कि एडजेक्टिव में जो नंबर को शो करते हैं वो सबसे पहले आएंगे, फिर ओपिनियन, अगर किसी की कोई राय है, अच्छा बुरा ये वो, फिर उसके बाद साइज़, यानी कि अगर ऐसे एडजेक्टिव जो साइज़ को बयान करते हैं तो वो तीसरे नंबर पर आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर और साइज़ लिखा के बारे में एडजेक्टिव है तो पहले नंबर वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर साइज़ वाला। शेप, एज, कंडीशन, हालत क्या है, कलर रंग क्या है, पैटर्न नमूना क्या है, ओरिजिन कहाँ से आगाज़ हुआ, मटेरियल मवाद क्या है और पर्पज़ मकसद क्या है। तो अब इन एग्जांपल से भी आपको समझ आएगी। ये देखें, अ कॉटन ऑरेंज शर्ट, एन ऑरेंज कॉटन शर्ट, ठीक है। अब कॉटन जो है ये बेसिकली ओरिजिन है कि कहाँ से ये चीज़ आई है, और ऑरेंज जो है वो क्या है जी, ऑरेंज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मटेरियल है, ठीक है जी, मटेरियल है। एन ऑरेंज कॉटन शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन उन्होंने दी हुई है कि ये जो है ना ये ठीक है। अब देखिए जी, अ ब्यूटीफुल ओल्ड वुमन,
एन ओल्ड ब्यूटीफुल वूमन, यानी कि ओल्ड एज है और ब्यूटीफुल ओपिनियन है। तो यहाँ पर आप देखें कि ओपिनियन पहले आई हुई है, एज बाद में है, तो इसलिए ए ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट देखिए, एन अमेजिंग फ्लोरिडियन सनसेट। अच्छा, अमेजिंग ओपिनियन है, मतलब आप कहते हैं शानदार, ये आपकी राय होती है। और फ्लोरिडियन जो कहाँ से आया है, तो ये देखें ओपिनियन पहले है और ओरिजिन बाद में है, तो इसलिए भी ए ऑप्शन दुरुस्त है। 12 शैम्पू मीडियम बोटल्स, 12 मीडियम शैम्पू बोटल्स। तो अब देखिए मीडियम साइज़ पहले आया हुआ है और शैम्पू मटेरियल है, मटेरियल बाद में आया हुआ है, तो यानी कि मटेरियल को पहले नहीं हम ला सकते, इसलिए ए ठीक नहीं है, बल्कि बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिफ्थ पे आ जाइए, 2 स्क्वायर ब्लू टेबल्स, 2 ब्लू स्क्वायर टेबल्स। स्क्वायर शेप को कहते हैं, ब्लू कलर है, तो आप देखें शेप पहले है, कलर बाद में है, तो इसलिए हम ए ऑप्शन को दुरुस्त करार देंगे। 6 है जी, इटालियन डिलीशियस मील, डिलीशियस इटालियन मील। तो डिलीशियस जो होता है ना, ये राय होती है, किसी को कोई खाना अच्छा लग रहा होता है, किसी को नहीं लग रहा होता, तो ओपिनियन। और इटालियन ओरिजिन है, कहाँ से आई है, तो ओपिनियन जो है वो पहले है और ओरिजिन बाद में है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन वो कौन सा होगा जी, बी, दिस वन। ठीक हो गया। अच्छा जी, 7 पे आ जाएं, स्टिंकी बाथरूम टॉवल, अब बाथरूम स्टिंकी टॉवल। तो स्टिंकी कंडीशन होती है जी कि अच्छी है, बुरी है, और बाथरूम मटेरियल है, कहाँ से है जी, तो इसमें ए ऑप्शन है जी, कंडीशन पहले है और मटेरियल मतलब या ओरिजिन समझ लें कि ये कहाँ से है, टॉवल, बेसिकली टॉवल था, इसलिए मुझे लगा कि ये मटेरियल है, इसलिए मैंने इसे मटेरियल में, बाथरूम टॉवल, तो ये मटेरियल हुआ ना बाथरूम का। फिर 8 पे है जी, एन अगली ओल्ड येलो बस। तो ओल्ड जो है वो एज है, येलो कलर है, तो इसमें एज पहले है और रंग बाद में है, इसलिए बी ऑप्शन। 9 है जी, अ लार्ज प्रिटी ब्लैंकेट, अ प्रिटी लार्ज ब्लैंकेट। अच्छा जी, प्रिटी जो है ये ओपिनियन है, आप राय दे सकते हैं, किसी को कोई अच्छी लगती है नहीं लगती, और लार्ज साइज़ है, तो ओपिनियन पहले थी, साइज़ बाद में था, इसलिए बी ऑप्शन। एम्प्टी 5 ट्रंक्स, 5 एम्प्टी ट्रंक्स। 5 नंबर है और एम्प्टी खाली है, कंडीशन को जाहिर कर रहा है, तो नंबर पहले आता है, कंडीशन बाद में, इसलिए ये बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर है जी, 3 फन गेम्स और 3 गेम्स। तो 3 नंबर है, फन ओपिनियन है, तो इसलिए नंबर पहले आता है, ओपिनियन बाद में, तो इसलिए ए ऑप्शन को दुरुस्त करार दिया गया है जी। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब द पिक्चर्स गिवन बिलो, झेल में दी गई तस्वीर की वजाहत करें। तो मेरे हिसाब से चूंकि एडजेक्टिव्स चल रहे थे, तो मैंने इनको इस तरह वजाहत की है कि आई हैव अ न्यू फुटबॉल। तो न्यू जो है ये एडजेक्टिव को जाहिर करता है, तो फुटबॉल भी आ गया और न्यू भी आ गया। दिस इज़ अ शेडी ट्री, ये एक सायादार दरख्त है, तो शेडी भी एडजेक्टिव हो गया। आई बॉट अ न्यू रेड कार, ठीक हो गया। द स्वीट वाटरमेलन इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन, हर कोई मीठे तरबूज को पसंद करता है। आई रोट अ लेटर विद न्यू पेंसिल, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जी, राइटिंग स्किल्स हैं जी, लिखने की महारतें। रिमेंबर, याद रखें, वर्ड एनालॉजीज, तशबीहात। एन एनालॉजी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग। एक तशबीह मंतक और इस्तदलाल का इस्तेमाल करते हुए वो अशिया या तसव्वुरात के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करती है। इन अदर वर्ड्स, एन एनालॉजी इज़ अ कंपैरिजन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड इन अ सिमिलर वे। दूसरे लफ्ज़ों में मुशाहबत अल्फाज के 2 जोड़ों का मुवाजना है जो एक ही तरह से मुताल्लिक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ट्री तो लीव यानी दरख्त से पत्ते हैं, फ्लावर तो पेटल यानी कि फूल्स के पत्तियाँ। दिस एनालॉजी इज़ रेड एज ट्री इज़ टू लीव एज फ्लावर इज़ टू पेटल, यानी कि दरख्त से पत्ते और फूल से पत्तियाँ। दिस एनालॉजी हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द होल, अ ट्री एंड अ फ्लावर। ये मुशाहबत पूरे एक दरख्त और एक फूल, ठीक है, एंड इट्स पार्ट्स, और उसके जो हिस्से हैं, अ लीव एंड अ पेटल, एक पत्ती और पंखड़ी के दरमियान फ़र्क को नुमाया करती है। ऑन टेस्ट ऑफ लॉजिक, अब मंतक के इम्तिहान पर, वन पोर्शन ऑफ एनालॉजी इज़ लेफ्ट ब्लैंक एंड स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू चूज एन आंसर दैट मेक्स सेंस टू कंप्लीट द कंपैरिजन। अब इम्तिहानात पर क्या किया जाता है जी, तशबीह का एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है और तुलबा को एक ऐसा जवाब मुंतखब करने के लिए छोड़ दिया जाता है जो मुवाजना को मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल करें, जो माना खेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, डॉग पपी, कैट। अब कैट के जैसे देखें, ये यहाँ पर था कि कुत्ता तो पपी हो गया, उसका बच्चा, कैट बिल्ली, तो उसके बच्चे को क्या कहते हैं, किटन। टू सॉल्व दैट एंड द एनोलॉजी, अब इस तशबीह को हल करने के लिए यू मस्ट डिटर्मिन द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग एंड पपी।
आपको कुत्ते और कुत्ते के दरमियान ताल्लुक का तयन करना है। अ बेबी कैट इज़ अ किटन, सो द कंप्लीट एनालॉजी इज़ डॉग पपी कैट किटन। तो मुकम्मल मुशाहबत ये है, कुत्ता तो उसका बच्चा, बिल्ली तो उसका बच्चा। ठीक हो गया जी। अब देखिए नेक्स्ट, कंप्लीट ईच एनालॉजी यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अब हमने हर एक वर्ड बॉक्स से हर एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए हर तशबीह को मुकम्मल करना है। तो हमारे पास ये वर्ड बॉक्स है, फुट, ईट, गर्ल, हैंड, वाटर, फूड, डे, स्केल, डिनर, वेजिटेबल, डाउन और हेयर। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व किया हुआ है, ब्लू इज़ टू द स्काई एज ग्रीन इज़ टू ग्रास, यानी नीला आसमान सब्ज़ घास। अब हमारे पास कुछ तशबीहात हैं, एन एप्पल इज़ टू फ्रूट, यानी सेब जो है ना वो फल है, एज अ कैरेट। अब गाजर जो है वो क्या है, अ वेजिटेबल, यहाँ से फल, ये कैरेट क्या हो गई, सब्जी। टू इज़ टू फुट, ठीक है जी, ठीक है, एज फिंगर इज़ टू हैंड। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ब्रदर इज़ टू बॉय एज सिस्टर इज़ टू गर्ल, अ बर्ड इज़ टू अ फीदर एज अ फिश इज़ टू अ स्केल, यानी परिंदे का पंख होता है और मछली के स्केल छिलके होते हैं। मॉर्निंग इज़ टू ब्रेकफास्ट एज इवनिंग इज़ टू डिनर, सुबह के वक्त नाश्ता तो रात का खाना। अ हैट इज़ टू हेड, टोपी सर पर होती है, एज अ शू इज़ टू फुट। अ स्ट्रॉ इज़ टू ड्रिंक एज अ स्पून इज़ टू ईट। The moon is to night as the sun is to day. A car is to a road as a boat is to a water. A hammer is to a nail as a comb is to hair. A sculptor is to a stone as a chef is to food. अच्छा जी, मुजस्मा साज के लिए पत्थर होता है और शेफ के लिए खाना होता है, मतलब उसका काम यहाँ पर। वाइट इज़ टू ब्लैक एज अप इज़ टू डाउन, तो ये मुतजाद है, तो ऊपर का मुतजाद क्या होता है, डाउन नीचे होता है। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी, राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ अ करियर इन योर एक्सरसाइज बुक। अपनी वर्जिश की एक्सरसाइज की किताब में करियर के इंतखाब पर दो दोस्तों के दरमियान एक मुख्तसर मुकालमा लिखें। यहाँ पर एक्सरसाइज वर्जिश नहीं है, मैं माज़रत करता हूँ, मैंने एक्सरसाइज के लिए वर्जिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। एक्सरसाइज बुक मशक की किताब जी। ये डायलॉग जो है ये दो अब्दुल्ला और इब्राहीम के दरमियान है। सबसे पहले जी सैल्यूटेशन होती है। अब्दुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। इब्राहीम कहते हैं जी वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउ डू यू डू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अब्दुल्ला कहते हैं आई एम फाइन, मैं भी ठीक हूँ। व्हाट डू यू प्लान ऑन डूइंग आफ्टर ग्रेजुएशन, जी ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या करने का इरादा है। तो इब्राहिम कहते हैं आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, मतलब मैं पुख्ता नहीं हूँ। आई हैव सो मैनी इंटरेस्ट, में बहुत सारी दिलचस्पियाँ हैं। इट इज़ हार्ड टू चूज़, इनका इंतखाब करना मुश्किल है। अब्दुल्ला कहते हैं व्हाट अबाउट योर स्किल्स, आपकी सलाहियतों का क्या। व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। इब्राहिम कहते हैं जी आई एम गुड एट राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, मैं लिखने और बातचीत करने में अच्छा हूँ। बट आई डोंट नो व्हाट करियर्स दैट लीड्स टू, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन सा पेशा इसकी तरफ जाता है। अब्दुल्ला कहते हैं यू कुड कंसीडर जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस, आप सहाफ़त या ताल्लुकात आमा पर गौर कर सकते हैं। बोथ आर कम्युनिकेशन इंटेंसिव एंड वुड अलाउ यू टू यूज़ योर राइटिंग स्किल्स, ये दोनों ही बातचीत पर तवज्जो देते हैं और आपको अपनी तहरीरी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। इब्राहिम कहते हैं दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। आई स्टार्ट लुकिंग इन टू दोज फील्ड्स, मैं अब इन शोबों को देखना शुरू करूँगा। अब्दुल्ला कहते हैं ऑसम, बहुत अच्छा। जस्ट रिमेंबर, सिर्फ याद रखिए, इट्स ओके टू एक्सप्लोर एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स बिफोर फाइंडिंग द राइट फिट। बहुत अच्छा, ज़रा याद रखिए, सही या फिट तलाश करने से पहले मुख्तलिफ़ चीज़ों की तलाश करना और आज़माना ठीक है। यानी कि आपको जो मौजून लगे चीज़ उसको खोजने के लिए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें आज़माना ज़रूरी है। इब्राहिम कहते हैं थैंक्स फॉर द एडवाइस, नसीहत मशवरे का शुक्रिया। आई फील मच बेटर अबाउट माई फ्यूचर नाउ, अल्लाह हाफिज़, अब मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर महसूस कर रहा हूँ, खुदा हाफिज़। अब्दुल्ला कहते हैं खुदा हाफिज़। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे इस यूनिट की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई कोताही हो गई हो तो उसे इग्नोर दरगुजर फरमा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने सादा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें
अल्लाह हाफिज़ व नासिर।